तेरा मन संकल्प करता है। ए बालम खीरा ठगनी कानना झमकावे, तोरे कबीरा हाथ ना आवे। भैंस पदमनी चूहा आशिक मेंढक ताल बुझावे। भैंस पदमनी चूहा आशिक मेंढक ताल बजावे। चोला पहर गदैया नाचे, ऊंट बिषण पद गावे। चोला पहर गदैया नाचे, ऊंट बिषण पद गावे। ठगनी कानना झमकावे, तोरे कबीरा हाथ ना आवे। ठगनी कानना झमकावे। रूपा पहरे रूप दिखावे, सोना पहर रिझावे। रूपा पहरे रूप दिखावे, सोना पहर रिझावे। गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। ठगनी कानना झमकावे, तोरे कबीरा हाथ ना आवे। ठगनी कानना झमकावे। आम चढ़े मछली फल तोरे, कछुआ चुन चुन लावे। आम चढ़े मछली फल तोरे, कछुआ चुन चुन लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरला अर्थ लगावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरला अर्थ लगावे। ठगनी कानना झमकावे। राधा स्वामी छोटी उम्र से राम को मिलने निकला था। मेरा मालिक कहाँ है, आधार कहाँ है। मौज दाता के चरणों में ले आई। उन्होंने संत मत मेरे हवाले किया, जो कभी कोई बड़ी भारी महिमा गाई। सार बचन सार हिस्सा अव्वल में गुरु नानक की बड़ी महिमा गाई, स्वामी जी की बड़ी महिमा गाई, संतों का मार्ग ऊंचा बताया। प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब देखो ये शब्द तुमने सुना, इसका अर्थ कौन लगा सकता है? और जो मैंने समझा है शायद वो भी गलत हो, इस बात का दावा नहीं, मगर मैं जो अर्थ समझता हूँ वो ये है। और इसका अर्थ लगाते कैसे लगा सका हूँ, कैसे समझ सका हूँ, सिर्फ सत्संगियों की दया से, दाता आप लोगों की दया से। जब से ये ज्ञान मुझको हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, वो कौन जाता है? मैं तो होता नहीं, ना अमेरिका कहीं नहीं जाता। तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि जो कुछ भी किसी के अंतर में प्रकट होता है, रूप रंग रेखा, तो हमारी सूरत जो है, जो असली कबीर है या असली फकीर है या असली नानक है या असली स्वामी है, जो आद अवस्था है,
वो इन चीजों को देखकर सच मान के इसमें फंस जाती है। जब से ये ज्ञान आया तब मैं इस शब्द का अर्थ समझता हूँ। वो क्या अर्थ है? वो कहता है, ऐ ठगनी, मैं तेरे हाथ नहीं आता। असली बात तो कबीर को पता होगा तो उसका क्या मतलब है ठगनी का। ठगनी कहते हैं जो किसी चीज को अपने काबू में कर लेती है। ठगनी कहते हैं जो किसी चीज को अपने काबू में कर लेती, उसी का नाम ठगनी है ना, और तो कोई नहीं। तो जितने हमारे अंतर बाहर दृश्य नजर आते हैं, ये हमारी सूरत को अपनी तरफ खींचते हैं। औरत हमको अपनी तरफ खींचती है, ये भी ठगनी। माँ अपनी तरफ खींचती है, ये भी ठगनी। दौलत अपनी तरफ खींचती है, ये भी ठगनी। भाई अपनी तरफ खींचता है, ये भी ठगनी। राजा अपनी तरफ खींचता है, ये भी ठग। अच्छा, हवा चलती है, हमें अच्छी लगती है, ये भी ठग। हमको अपनी तरफ खींचती है ना। हमारे अंतर में रूप प्रकट होते हैं। कहीं सफेद रंग की रोशनी देखते हो, कहीं नीले रंग की देखते हो, कहीं सफेद रंग की देखते हो। वो क्या है? हमको अपनी तरफ खींचती है ना। हम शब्द सुनते हैं, वो हमको अपनी तरफ खींचता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक ये सब क्या है? मेरी नाक शकल में ये है ठगनी। कबीर कहता है कि मैं तेरी ठगनी में है। ठगनी, तू मुझे नहीं परमा सकती। क्यों? ये तो कबीर को पता, वो कैसे नहीं परमा सकती। मैं कैसे कहता हूं अभी ठगनी में रहता हूं, मगर परमा नहीं सकती। तुम पूछो कैसे? जब से तुमसे ये ज्ञान हुआ कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं अंदर जाके प्रकाश को देखता हूं, शब्द को सुनता हूं, फिर उसको ढूंढता हूं जो शब्द को सुनता है, जो मेरे अंतर में प्रकाश को देखता है। वो कौन है? वो है कबीर, वो है फकीर, वो है नानक, वो है कबीर, वो है जात। अब जब ये ज्ञान हो गया कि जो असल में मेरा रूप है, वो चीज है जो हमारे जिस्म बाहर ये मकान में रहता हूं, तुम हो। मैं देख रहा हूं ना तुमको, सूरज को मैं देख रहा हूं ना। तो जब इनको देखता हूं ये ठग हो जाते हैं, मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। एक आदमी रोता हुआ आता है, वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। एक आदमी खुश होकर आता है, मुझे अपनी तरफ खींचता है। अंदर के नजारे अपनी तरफ खींचते हैं। वो मेरी समझ में वो कबीर है, वो हमारी जात है, वो हमारा निज स्वरूप, वो हम हैं। तुम आप ही सोच लो, तुम वो नहीं हो। अगर तुमको ये यकीन हो जाए कि जो रूप तुम्हारे अंदर नजर आते हैं ये दरअसल है नहीं, ये प्रकट होते हैं प्रकृति में, ये तुमको खींचते हैं, तुम इनको सत्य मानते हो, इसके पीछे दौड़ते हो। अच्छा, मैं भी दौड़ा हूं। अब तुम लोगों की दया से रूपों के पीछे तो मैं दौड़ता नहीं, शक्लों के पीछे भी नहीं दौड़ता। ढूंढता हूं अपने आप को। किसको? जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है। कभी प्रकाश को ढूंढता था,
अब तो प्रकाश मामूली चीज होगी, आंख बंद कर ली प्रकाश आ गया, शब्द प्रकट हो गया, शब्द सुन लिया। वो जो चीज सुनती है उसका पता नहीं लगता, वो क्या है, बैठ जा गई, वो क्या है, वो है कबीर। जिसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं अकय, जिसकी बाबत कुछ कहा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता, अरूप है, अशब्द है। यही जब पहले आरती पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, मंगलम अशब्द शब्द रूप अरूप, मंगलम शब्द अशब्द अरूप शब्द रूप स्वामी। आगे वो लिखते हैं, इसका भेद पढ़ो, इसका इसी को मंगलम 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 अलख अगम नाम नाम नामी, तेरा भेद कौन जाने, कौन क्या सुनावे, ऐसी ऐसी बानी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असली कबीर जो है, या असली फकीर जो है, या असली तुम जो हो, जो दरअसल में तुम हो, तुम वो हो जो शरीर में रहते हुए इन रूप रंगों के साक्षी हैं। उनको वो नहीं हो, तुम जिस्म नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, तुम शब्द नहीं हो, तुम प्रकाश नहीं हो, तुम वो जो शब्द को सुनता है, जो प्रकाश को देखता है, जो मन के ख्यालात को देखता है, को जिस्म के एहसासात को देखता है। इसका तजर्बा मुझे तुम लोगों से हुआ। मैं तो फंसा हुआ था इस माया के, ठगनी ने मुझे बुरी तरह ठगा हुआ था, समझ नहीं आती थी, मैं ठगा जाता था। जब मैं आरती करने गया, ठगा ही गया था ना, तो उस वक्त दादा जा फरमाते हैं, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से कुरा भया पूरा प्रमाना, गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ थार ही कटे मोह माया। मगर वो समझ नहीं आती। ये गुरु पदवी जो मुझको मिली थी, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मिली थी। अब मेरी समझ में आ गई, कोशिश करता रहता हूं। तो कबीर कहता है, जब उस किसी आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, जब उसको दृढ़ ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं अलख, अगम, अनाम और अमाया, ये मेरा रूप है, ये तुम्हारा रूप है, ये हर शब्द का रूप है। तो फिर वो क्या सोचता है, पढ़ो, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, तोरे कबीरा हाथ ना आवे, ठगनी क्या नैना झमकावे। ये जितनी ठगनी चीजें हैं जो हमको अपनी तरफ खींचती हैं, कबीर कहता है अब तू जो मर्जी कर रहे, मैं तेरे काबू में नहीं आऊंगा। क्या मतलब कि इन दृश्यों से, इन नजारों से, इन खेलों से, इस सूरत से, इस शब्द योग से, इस प्रकाश योग में
मैं फंसता नहीं। तेरे हाथ न आने के मैंने ये है कि ये दृश्य और नजारे मुझको अपने काबू नहीं कर सकते हैं। तुम तो काबू हो जाते हो। तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रगट हो गया, राम प्रगट हो गया, कोई संत प्रगट हो गया, तुम उसकी तरफ खिंच गए, तुम तो फंस गए। फंसेगे ना फंसे, है ये माया। कहते तेरे हाथ नहीं आता। आगे कद्दू काठ मृदंग बनाया ने गो काठ मजीरा, पांच तरैया मंगल गावे नाचे बालम खीरा। कद्दू ये शरीर है, नींबू ये सिर है। योगी जन जो यहां से अभ्यास करते हैं वो कद्दू में अभ्यास करते हैं। कोई गुदा में अभ्यास करता है, कोई नाभि में अभ्यास करता है, कोई हृदय में अभ्यास करता है, कोई दिल पर अभ्यास करता है। वहां वो नजारे देखता। वो क्या है? वो ठगनी है। नींबू सिर के अंदर बाजे बजते हैं, राग होते हैं, हम उनको बड़े चाव से सुनते हैं, 2-2 घंटे समाधियां लगाते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? मगर वो दरअसल में है क्या? वो ठगनी है। वो हमारी उस सुध को जो साक्षी है उसको अपनी तरफ खींच के आनंद देती है, खुशी देती है। ये है नींबू और कद्दू के काटने का मतलब जो मैंने समझा है। कबीर का क्या भाव है कबीर जानता होगा, तभी तो मैं कहता हूं कि इन संतों ने समय के मुताबिक ऐसी ऐसी वाणियां कही कि लोग इनकी वाणियों को अचंभा समझ के इनकी तरफ खिंच आए और इनके पैरोकार बन गए। आपको कुछ समझ आई या ना आई, दूसरों को घेर घेर के गुरु के दरबार में ले आए। अब ये मैंने सुना है, किसी गद्दी का नाम नहीं लेना चाहता, वहां उन्होंने फीस रखी हुई है कि जो आदमी जितने आदमियों को ले आए नाम दिलाने के लिए उतने रुपए उस आदमी को वो डेरे वाले देते हैं। 5 रुपए बेटा जी, 5 रुपए फी मेंबर, 5 रुपए, 5 रुपए फी मेंबर देते हैं। एक नया चेला बनवाने पर 5 रुपया, 5 रुपया। अब तुम सोचो, जहां ये हालत है वहां संत मत की तालीम का क्या बनेगा। इसलिए मैं अनामी धाम से फकीर के चोले में इस संत मत की तालीम को साफ करने के लिए इस संसार में आया। मैंने दुशहरे के सत्संग पर कृपाल के सामने, सुशील कुमार के सामने और सबके सामने कहा था, मैं संत सदगुरु वक्त हूं। सच्चा ज्ञान दिया जाता। देखो कितना धोखा है, कितना फरेब है। तो मैंने ये समझा है, अगर मैं गलती पर हूं तो मुजरम दाता दयाल और बाबा सावन सिंह दोनों, क्यों उन्होंने मुझे ये काम दिया? मैंने मांगा था, मैंने कहा था मुझे गुरु बना दो। मैंने तो 1921 के बाद जब से मुझे समझ आई सत्संग नहीं कराया। 1900 जब तक दाता 1939 तक जब तक दाता दयाल का चोला नहीं छूटा, सवाए 15 दिन की सुनाम के स्टेशन पर सत्संग नहीं कराया ना। क्यों नहीं कराया?
मैंने सच कहना था। ये सच को दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जब मेरे सिर पर भार पड़ गया, बोझ पड़ गया, ड्यूटी पड़ गई, अब मैं खुद खेला। तो नींबू काटना और कद्दू काटने के मैं नहीं, मैं ये समझता हूं आगे चलो ये ठगनी है, हमारी सूरत को अपनी तरफ खींचती है और हम उस खींचने में आनंद लेना चाहते हैं। आगे भैंस पदमनी चूहा आशिक मेंढक ताल बजावे, चोला पहर गदैया नाचे, ऊंट बिशन पद गावे। पहला शब्द था, पहली कड़ी पढ़ो। कद्दू काट मरदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, पांच तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। शब्द सुनते हो, साधन करते हो, अपने अंतर में क्या होता है? तुम्हारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये उसके आनंद को लेकर के गाती खुश होती हैं। और फिर यहाँ दूसरी कड़ी, भैंस पदमनी चूहा आशिक मेंढक ताल बजावे, चोला पहर गदैया नाचे, ऊंट बिशन पद गावे। क्या पता है कबीर का क्या मतलब है? मैंने जो समझा वो कहता हूँ। भैंस तमोगुण कराती है, स्थूल मादा की जितनी चीजें हैं, रेडियो, अच्छे मकान, अच्छे मंदिर, साइकिल, स्थूल चीजें ये हमको खींचती हैं। और भैंस पदम, उसके ऊपर आशिक कौन होता है? उसको पसंद कौन करता है? तुम्हारा मन। मन ही लोचता है ना। मैंने वहां ये 2 कमरे बनवाए हैं, वहां अब चिप लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? टाइलें लगी हैं। यह है भैंस पदमनी। चूहा देख के जो भी जाता है खुश होता है। भैंस पदमनी चूहा आशिक। मेंढक ताल बजावे, मेंढक मैं का रजोगुनी अंग है, ये खुश होता है और नाचता है। हम लोग भगत बन के, मत्थे टिक्के लगा के, दाढ़ी बढ़ा करके, पगड़ी अच्छी बांध करके या भगवे कपड़े पहन करके, गले में तुलसी की माला डाल के आनंद लेते हैं। इसको हम खुश होते हैं। ये भी माया है। और फिर वो स्वांग बनाकर, साधु का स्वांग बनाकर संसार में फिरते हैं। इसको बोलते हैं गधे का नाचना। भैंस पदमनी चूहा आशिक मेंढक। ऊंट जो है, तुम हम ये गाती है जोर जोर से शब्द, कीर्तन होते हैं, छैने बजते हैं, वो क्या है? ऊंट बिशन पद गावे। ये है क्या? सब माया। ये करते क्या है? वो जो हमारा अलख अगम और अनाम रूपी सुरत है, वो मन के साथ शामिल होकर के इन तमाम आनंदों और खुशियों को लेती है। आगे रूपा पहरे रूप दिखावे, सोना पहर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, 3 लोक भरमावे। अब देखो, किसी के अंदर, दयालदास के अंदर प्रकाश प्रकट हो गया, शब्द प्रकट हो गया। अब वो गुरु बन गया, तमाम संसार को फरमाता है।
लोग समझते हैं ये बड़ा संत, बड़ा परम संत, और गुरु भी ऐसा ही करते हैं। मैं सतलोक तक पहुंचा हुआ हूं। मैं अपने अंदर बीन सुनता हूं, बांसुरी सुनता हूं, मैं महाशून्य में जाकर के रारंग तारंग सुनता हूं। वो क्या है? वो क्या है? रूपा पहने रूप रिझावे। रूपा सोना क्या है? सफेद रंग की रोशनी और सुनहरे रंग की रोशनी। इसको पहन करके गले में माला डाल करके हम गुरु लोग लोगों को अपना चेला बनाते, अपना चेला बनाते हैं। चेला, मैं इसका ये अर्थ समझता हूं। आगे देखो, मैं गुरु नहीं बना। आम चढ़े मछली फल तोरे, कछुआ चुन चुन लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरला अर्थ लगावे। हम सूरत को, मछली रूपी सूरत को शब्द जोर के साथ चढ़ा चढ़ा करके ऊपर में क्या लेते हैं? मस्ती, आनंद, सुरूर, खुशी मैं भी लेता हूं। कछुआ तुम्हारा मन है, वो जो उसने सूरज को ऊपर चढ़ाकर शब्द को सुनते थे, आनंद मस्ती लेते थे ना, वो क्या है? ये सब माया है। क्यों माया है? ये सब खेले हमारी उस सूरत को अपनी तरफ खींचती हैं और हमको अपने जाल में फंसाती हैं। पुत्र जाल में फंसाता, मकान जाल में फंसाता, दुनिया जाल में फंसाती, भगत जन भक्ति मार्ग हमको जाल में फंसाता, योग ज्ञान में फंसाता, विचार हमको अपने अंतर में फंसाता। कबीर कहता है कि इस शब्द का अर्थ कोई बिरला लगाएगा। पता नहीं कबीर ने ऐसे शब्द लिख के क्या किया, मैं ये अर्थ लगाता हूं। मगर तजर्बा क्या बताता है कि जब तक शरीर है और जिस्म है, तुम इस ठगनी से निकल नहीं सकते। तुमको शरीर मिला है, तुम्हारे अंदर माया, स्थूल माया, सूक्ष्म माया, कारण माया, काल, सब चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इनका लुत्फ लो मगर फंसो नहीं। जब जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून को तुम तोड़ नहीं सकते। ये कुदरत का कानून है। सिर्फ सब कुछ करते हुए, आनंद लेते हुए, बच्चे हैं तुम्हारे, रहे बच्चे, औरत है औरत रहे, भाई है भाई रहे, दोस्त है दोस्त रहे, मकान है मकान रहे, सब कुछ होते हुए उसमें ना फंसना, उसके रूप को जानकर उसको एंजॉय करना। औरत तुम्हारे वास्ते है, तुम औरत के लिए नहीं। लड़का तुम्हारे वास्ते है, तुम लड़के के लिए नहीं। ईश्वर तुम्हारे वास्ते है, तुम ईश्वर के लिए नहीं। ये यज्ञवल्क्य कहता है मयत्री को। ऋषियों की वाणी सुन। यज्ञवल्क्य मयत्री को कहता है, पुत्र पुत्र के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा के वास्ते प्यारा है। भाई भाई के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा के वास्ते प्यारा है। ईश्वर ईश्वर के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा। वो जो तुम्हारा सेल्फ है वो एंजॉय करता है, लुत्फ देता है, खुशी देता है।
तो दुनिया में रहते हो, मैंने जो समझा मैं वो कहता हूँ, सच है कि झूठ है या मैं गलती पर हूं, मुझे इसका कोई दावा नहीं। मैंने उम्र खो दी। दुनिया में रहो, माया से भाग के जाओगे कहां? बताओ, कोई है तरीका? जब तक शरीर है, मन है, शरीर है, प्रकृति में तुम रहते हो, उस खेल में, उस कुदरत ने, मारे के कुल ने तुमको जहां भेजा है, एंजॉय करो। हम दुनिया में किस लिए आते हैं? खुश रहने के लिए। जिंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना, बेगम रहना, बेफिक्र रहना, जिंदगी को एंजॉय करना। रहो, रूप को समझ लो और अपने रूप का ज्ञान रखो। अपना रूप क्या है? हमारा जो अपना रूप है, यह है अकय, अपार, अगाध और अनामी। मेरा ही नहीं, तुम सबका। मगर इस माया के चक्कर में आकर हम फंस गए। गुरु मिलता है, सत्संग कराता है, साधन कराता है, तजर्बे से गुजारता है, फिर उसको ज्ञान हासिल होता है। यही अद्भुत उपासना योग में दाता जाल ने लिखा है। साधन करो, जब सतलोक में चले जाओ, सतलोक बीन बजने लगे, फिर किसी कामिल गुरु की तलाश करो जो तुमको ये भेद दे, राज दे, हकीकत बताए। यानी जो सतलोक में पहुंच जाता है, बाजे सुन लेता है, प्रकाश देख लेता है, उसको फिर सच्चे गुरु, कामिल गुरु के मिलने की जरूरत है, ताकि उसको वो ज्ञान दे दे। वो ज्ञान मैं दे रहा हूं। अपने कर्म भोग बस। और यही बात, पहला शब्द जो कौन सा था कबीर का, तुमने पढ़ा है? इसमें पहला शब्द पढ़ा, इससे पहला शब्द कभी हरकत से पैदा होता है। शब्द भी जब उस तत्व में हरकत होती है तब पैदा होता है। तो इस कर्म की आस को छोड़ो, आस को स्वाभाविक जैसा जैसी तुम्हारी जिंदगी गुजरती है उसमें खुशी की जिंदगी गुजारो, फंसो नहीं। पढ़ो। छोड़ो कर्म की आशा, कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करेगे रासा। उपजन बिनशन कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। हरकत जहाँ जहाँ है, हरकत से जो जो चीज बनती है वो सब कर्म है। आगे कर्म ही काल ब्याल पुण्य, कर्म ही क्या कर्म ही काल ब्याल। ब्याल, हाँ जी, हाँ पढ़ो। कर्म ही काल ब्याल पुण्य, कर्म है कि सब त्रासा। हंसा छोड़ो कर्म की आशा। कर्म फिर क्या हुआ? जहां हरकत है वहां एक्शन है, उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। हमारा मन है जब इकट्ठा हो जाता है सेंट्रल कमर में, तो वही शब्द को प्रकट करता है, घंटा शंख बजते हैं। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, वही मृदंग और बादल की गर्ज हो जाती है। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह सरंगी की तारे खिंच जाती हैं ऊपर, गज फिरता है,
तो रारंग सारंग निकलता है। मन जब बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है वहीं मुरली बजती है। ये सब जितना है कबीर कहता है कर्म की आस है। फिर करना क्या है? करना क्या है? सुख कहाँ है? सुख इस समझ में है। शब्द निकालो, एक जग नाटकशाला साधो, एक जग नाटकशाला। ये जितना कर्म का खेल है ये नाटक है। संसार नाटक, मन का त्रिकुटी नाटक, संचल कमल नाटक, सुन नाटक, महासुन नाटक। ये नाटक है सारा दुनिया में। इसमें रहते हुए अपने रूप को समझते हुए कि हम अलग अगम और अनामी और वो हैं, उस मालिक के कुल की अंश हैं, यहाँ आए हैं। जिस तरह नाटक का तमाशा हम देखने जाते हैं और खुशी देते हैं, इस तरह से सब जगह रहते हुए नाटकशाला समझ करके अपनी जिंदगी को बालुत्फ बनाओ। पढ़ो। ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला। ये मेरे नाम शब्द है। दाता दयाल ने 1921 में जब शब्द क्या इसका नाम है, मैं आरती करने गया था, उस वक्त ये शब्द लिखे गए थे। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आता था ये क्या लिखा हुआ है। संस्कार दिया हुआ गुरु का उसी वक्त प्रगट नहीं होता। वो बीज रूप खोपड़ी में रहता है, समय आने पर उभरता है। कोई भी ख्याल भी हो जो तुमने लिया हुआ है, मैंने आपको मांस खाने की सपने में मांस मेरे सामने आया था ना, तो मैंने मिसाल दी थी कि मैं हैरान था। किसी वक्त में ये खेल मेरे सामने आया था जब 1918 में मात, उस वक्त का संस्कार मिला हुआ 50 साल के बाद पूरा। संत की बानी, संत के असर आज तुम्हारा सुना हुआ मुमकिन है आज ना प्रगट हो, 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, वो फुरेगा। संत डारिया बीज दाहे खड़ धरनी, जीव के को समरथ जो डार सके उस बीज को, बशर्ते कि कोई संत हो और उसने बीज अच्छा डाला हुआ हो। आजकल तो जो बीज डाला जाता है वो तो कुछ और ही बीज है। हाँ जी। ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला। राजा रंग फकीरे औलिया, दृश्य विचित्र विशाला। वो कहता राजा होवे, रंग होवे, दृश्य तुमको जितने नजर आते हैं बड़े बड़े भारे, ये सब हैं क्या? ये नाटक है। आगे। कोई ओढ़े शाल दोशाला, कोई सिर कंबल काला, सूरत ने अद्भुत भेष बनाए, नाचे नाच रसाला। वो जो असली चीज हमारे अंदर है, सूरत। कौन सी सूरत? जो अपने अंतर में रहती हुई मन की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, वो सूरत है। वो इसमें फंस करके नाचती है। आगे। गावे भाव दिखावे छिन छिन, खेले खेल निराला, ब्रह्मा वेद से रचा जगत को, विष्णु गदाले पाला। शिव संहार का साज सजावे, साथ भूत बैताला, नाचे कमला दुर्गा शारद काली छवि विकराला। ये ताकते हैं ना, इनके साथ मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। ये सब जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये है क्या? ये नाटकशाला का खेल है।
हम इसमें रहते हैं, हम इसमें रहते हैं और इसमें फंस के आनंद लेते हैं, दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं, खुशी भी लेते हैं, ये भी करते हैं, सब खेल करते हैं। आगे सावित्री का राग गायत्री सैन बैन का जाला। वो कहते हैं सावित्री भी जो तुम्हारे अंदर प्रकाश होती है ये भी माया ही है, ये भी माया ही है और कुछ नहीं। हम इसमें आते हैं, हमें सिद्धि शक्ति शक्ति मिलती है, बड़ा काम होता है। आगे शंखनाद की धूम मची है, डमरू शोर कराला। ये अंतर के शब्दों का हाल है। शंख भी सुनते हैं ना आदमी, ये सब धूम मची हुई है। ये है क्या? ये नाटकशाला है, बनता है और बिगड़ता है। नाटक है ना, खेल होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। आगे रारंग सारंग बजी सरंगी, बीन से तार सुहाला। ये क्या है? नाटकशाला है, प्रकृति का कुदरत काल का खेल है। इसमें हम खुशी लेते हैं, मस्ती। और देखो जिंदगियां गुजर गई लोगों की, तप करते हो तभी कर तप ही भूल गए। संतों ने कहा जब तक तभी भूल गए। क्यों भूल गए? वो माया में थे, कारण माया थी, उसी में आनंद लेने की कोशिश करते थे। और देखो उनके कितने नाम रोशन है उनके। आगे श्रुति धन है उद गीत है वाणी, ओम ओम का ताला। वो भी माया है, वो भी हमारी, वो जो चीज है हमारे अंदर वो सुनती है और खुश होती है, आनंद लेती है, मस्ती लेती है। आगे श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। तो मस्ती सोचते हो, बिहारी होते हो ना, मस्त हो जाते हो, अपनी सुध बुध भूल जाते हो। आगे साधो दृष्टा साक्षी रूप है, सुख दुख मन से टाला। जिसने अपने रूप का ज्ञान कर लिया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ अयख अगम अकार अपार, यानी स्वर स्वरूप हूँ। मेरा मैं जहाँ आई हुई हूँ वहां से ये तमाशा देखने के लिए आई हूँ। तो तमाशा कौन उसको ज्यादा विद्या पढ़ाएगा? पढ़ ही नहीं सकता। कुदरत ने जो कुछ हमको दिया है, जितना जिन जिन सैयारों, जिन जिन ग्रहों, जिन जिन पृथ्वी का तट, पानी का जैसा जैसा किसी के शरीर के अंदर है, उस किस्म के वो दृश्य देखेगा। तो दादा ये शब्द मेरे नाम है। उस वक्त 1921 के बाद आज इस शब्द की तशरीह समझ मुझे आ रही है। वो कहते हैं साधु पढ़ो, साधु देखे। श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। साधो दृष्टा साक्षी रूप हैं, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा, ओरे उपजा दुख साला। जो इस ज्ञान को भूल गया कि ये सब तमाशा है, प्रकृति का खेल है, मैं सिर्फ साक्षी हूं, जिसने इस ज्ञान को, जो इस ज्ञान को भूल गया वो क्या होगा? सपना मारा आ गया, रो पड़े, अच्छा आ गया, खुश हो गए। आज अभ्यास बन गया, तुम नाचते हो। कल को अभ्यास न बना तो मुंह बना के बैठ गए, आज अभ्यास नहीं बना। तो दाता ये मेरे नाम है शब्द शिवरात्रि के मौके पर लिखे गए थे। अब समझ आ रही है इस बुढ़ापे में। अच्छा किया मेरी उम्र जरा ज्यादा हुई, शायद 2-4 साल और जीव जाऊं तो कुछ और अनुभव हो जाए। तो ये है साक्षी रूप। इस अपने रूप को जानते हुए इन तमाम खेलों का, जैसे जैसी तुम्हारी प्रकृति बनाई है,
तुम्हारे कर्म में अगर अमीरी है तो अमीरी आएगी, गरीबी है तो गरीबी आएगी। रोने और पीटने से ना गरीबी अमीरी हो सकती है, ना अमीरी गरीबी हो सकती है। जैसे जैसे तुमने कर्म किए उनके मुताबिक तुम्हारी जिंदगी न गुजरना। पुत्र ने जमना तो पुत्र जमेगा, कुड़ी ने जमना कुड़ी ने जमेगी। जो कुछ कर्म का तुम्हारा चक्कर है वो चलेगा। तो दाता फरमाते हैं, पढ़ो साधु साधो दृष्टा साक्षी रूप है, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा और उपजा दुख साला। साक्षी देखे बिमल तमाशा, चित रहे सुखी सुखाला। जिस केस में जिस हालत में हो उस हालत में खुद, ये तो तमाशा है, नाटकशाला है। तुम नाटक में देखो कहीं आदमी मर भी जाते हैं, कत्ल भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, इश्क भी लगते हैं, भक्ति भी करते हैं। तो वो कहते हैं तमाशा है, तमाशा में देखो, अपने रूप का ख्याल रखो कि तुम कौन हो। हम उस मालिक के कुल परम तत्व आधार जात अकाल पुरुष अनामी धाम या कुछ और नाम अल्लाह कह लो, उसके अंश हैं। यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। तो जिसने अपने रूप को पहचान लिया वो इस दुनिया में रहता हुआ, दुख भी आता है, मौत भी आती है, सब कुछ होता है, उसमें सुखी रहता है। आगे भूल भरम में जो कोई आया, सहे कर्म का भाला। भूल भरम, लड़का है, बच्चे हैं, आज पैसा है, चला गया। क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हम रोते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुख सुख का भाला कहते हैं। निर्दय को दुख सुख उठाना पड़ता है। आगे रैन का सपना जग की लीला, सपना धन और माला। रैन का सपना, जिसमें रात का सपना होता है, ऐसे ही ये दुनिया है। हम तमाशा देखने के लिए आए हैं, हम दुनिया को सत माना हुआ है और इसमें फंस के दुख सुख होते हैं। आगे आँख खोली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। आँख खुली का क्या मतलब है? दाता को पता। मेरी आँख क्या खुली? ओहो, मैं किसी के अंदर नहीं जा। सत्संगियों, तुम मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए। अगर मैं गुरु पदवी पर ना आता, ना इस कबीर की वाणी को समझ सकता, तो ना संत मत को समझ सकता। उम्र गुजर जाती सारी। आगे राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सो दयाला। प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। राधा स्वामी सदगुरु आए, शिव दयाल उनका नाम था। उन्होंने ज्ञान दे दिया, सत्संग करा दिया, बात समझा दी। पढ़ो इस कड़ी को। राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सो दयाला। प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। किसका प्रेम? उस मालिक का, उस अकाया पार अगाध अनाम का। तुम तो मर गए सारी जिंदगी फकीर चंद के साथ, कोई बाबा सावन सिंह के साथ, कोई महर्षि के साथ, कोई राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ प्रेम करते करते। तुम्हारा प्रेम अपनी जात से होना चाहिए, वो जो सबसे ऊंचा है। मगर उसकी समझ आएगी कहाँ से? जब तक तुम किसी सत्संग में नहीं जाओगे। सत्संग भी उसका जो खुद निर्बंध है। कर संगत निर्बंध की, बंधे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की, जो मैं निर्बंध पुरुष, तुमको कितनी सच्चाई की बात की है। खत्म हो गया? बस सत्संग अब खत्म होता है। सबको राधा स्वामी।